गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं देवकृष्ण पालीवाल स्वागत करता हूं आपका बाल मेवाड़ के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 जो अपना रनिंग चैप्टर चल रहा था। रनिंग चैप्टर जो था अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 5.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक के क्वेश्चन आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसके जो पिछले क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक अपन पिछली लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रश्न 6 जो है वो कहता है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर हो। ये कह रहा है, ये भी आपका वर्ग और वर्गमूल वाली प्रश्नावली के सवाल है। एक वर्ग है जिसकी भुजा आपको बतानी है और क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 441 मीटर। आप वर्ग के बारे में आप जानते हैं, वर्ग जो होता है इस प्रकार की एक आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सारे कोण जो हो 90 डिग्री के हो, उसको अपन वर्ग कहते हैं। ऐसी आकृति, चार भुजाओं वाली ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं भी बराबर हो और सारे कोण भी बराबर हो, उसको अपन कहते हैं वर्ग। तो ये अपना वर्ग है और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 441 वर्ग मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर। आपको इसकी भुजाओं की लंबाई बतानी है कि भुजा जो होगी इसकी कितनी होगी। तो अपन जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, यहां पर आपको दिया है 441 अर्थात 441। और अपन इसका जो वर्ग निकालते हैं तो अपने पास सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। भुजा इंटू भुजा जब अपन करते हैं तब अपने पास क्या आता है, इसका क्षेत्रफल आता है। तो ये भुजा इंटू भुजा करने पर ही 441 आया होगा। अब भुजा इंटू भुजा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, भुजा स्क्वायर। भुजा का भुजा से गुणा करूंगा तो भुजा को दो बार लिख दूंगा। जैसे अपन x गुणा x अगर लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, x एक बार x दो बार, तो अपन x की पावर 2 इस प्रकार से लिखते हैं। तो ऐसे ही मैंने यहां पर लिखा है कि भुजा इंटू भुजा बराबर क्या हो जाएगा, आपका भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और भुजा स्क्वायर बराबर अपने पास दे रखा है 441। अब अपन स्क्वायर को उधर भेजेंगे, साइड चेंज करेगा तो ये बन जाएगा आपका रूट। तो भुजा बराबर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 441 अर्थात इसका आपको निकालना है वर्गमूल। तो आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल अपन भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। सारे विधियां अपन ने पढ़ी हैं और आपको 1 से लेकर के 25 तक के वर्गमूल याद भी होने चाहिए। तो आप सीधा सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा। तो अभी अपन भाग विधि से निकालते हैं। एक बार भाग विधि से आपको मैंने बताया था इस प्रकार का एक साइन बना लेना है। फिर आपको जो नंबर दिया है उसको इस भाग के साइन के अंदर लिखना है। उसके बाद आपको दो दो के जोड़े बना लेने, यहां से बाहर लगा देना, 2 के ऊपर, यहां पर 1 के ऊपर लग जाएगा। अब आपको सबसे पहले ये जो नंबर दिख रहा है इससे छोटी या इसके बराबर पूर्ण वर्ग संख्या देखनी। तो 4 जो है उसके बराबर में 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है खुद ही। तो 4 की जगह में लिख दूंगा 4 के नीचे 4, और 4 जो है किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। इस 2 को मैंने कहा 3 जगह लिखने को, आपको 3 जगह लिख देंगे। यहां इन दोनों को जोड़ लेंगे और यहां घटा लेंगे। यहां पर ये 2 और 2 हो जाएगा 4, यहां 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। उसके बाद यहां पर आपके आ गया 41, ये 41 नीचे आ गया पूरा जोड़े का जोड़ा। अब आपको क्या करना है, यहां पर ऐसे दो सेम नंबर रखने हैं कि इन दोनों का गुणा करने पर 41 आ जाए। तो मैं यहां भी 1 रख दूंगा, यहां भी 1 रख दूंगा और 1 का 41 से गुणा करूंगा तो यहां पर वापस मुझे मिलेगा 41 और शेषफल बच जाएगा मेरे पास 0। और यहां पर 1 रखा तो यहां पर भी क्या रखूंगा मैं 1, और ये जो भागफल आएगा 21, यही हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो हमारे पास जो भुजा होगी वो कितनी आ जाएगी मेरे लाडलों, भुजा के आ जाएगी अपने पास 21 सेंटीमीटर, अच्छा 21 मीटर आ जाएगी क्योंकि ये वर्ग मीटर था। तो ये भुजा जो होगी अपने पास आएगी 21 मीटर। ये अपना रहा सवाल का उत्तर, 6 नंबर सवाल का। आप चाहे तो भुजा को x मान सकते हैं, x इंटू एक्स बराबर 441 कर सकते हैं। सीधा तरीका यही है, जो क्षेत्रफल लिखना है आपको, जहां भी इस प्रकार का कोई सवाल हो जिसमें क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप दे रखा है, तो जो आकृति है उसका जो सूत्र होता है आपको सूत्र लगा देना है, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। 7वां जो सवाल है हमारा, 7वां सवाल कहता है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। एक समकोण त्रिभुज है एबीसीडी, जिसमें एबीसी है उसमें बी जो है आपका 90 डिग्री का कोण है। इसमें 2 सवाल पूछे ए और बी, तो अपन पहले ए वाले को देख रहे हैं यहां पर। तो अपने पास एक त्रिभुज है, ये बना लिया गुरुजी त्रिभुज। और कैसा त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। मतलब ये जो कोण आपको है एक 90 डिग्री का कोण है और इस त्रिभुज का नाम है एबीसी, जिसमें बी वाला जो कोण है वो क्या है आपका 90 डिग्री। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ये एबीसी हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें बी वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है। यहां तक बात समझ में आ गई। त्रिभुज एबीसी बना लिया, बी जो कोण है वो 90 डिग्री का बना लिया। अब आपको पूछा है यदि यहाँ पर ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ए बी जो भुजा है वो आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर और बीसी दे रखा है 8, ये बीसी वाली जो भुजा है ये दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। तो आपको ऐसी ज्ञात करनी है, अर्थात तो ये जो भुजा है ये आपको बतानी है ये कितनी होगी।
तो ये कैसे होता है, ये आपको 7th क्लास में हमने पढ़ा था पहले पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि कोई भी समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है इसको कहते हैं अपन कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में समकोण जहां बना हुआ हो उसके सामने वाली जो भुजा अर्थात तिरछी लाइन जो भी आपको दिखेगी वो कर्ण होगी। और ये जो खड़ी लाइन दिखती है इसको अपन कहते हैं लंब, और जो नीचे बेस पर होगी आपके उसको हम कहेंगे आधार। ये आपको ध्यान रख लेना है। कोई भी समकोण त्रिभुज होगा उसमें एक कोण बनता है 90 डिग्री का, उस 90 डिग्री के कोण के सामने वाली बराबर जो भुजा होगी वो आपकी होती कर्ण। और इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यही होती है। समकोण त्रिभुज की अगर पूछे सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है तो कर्ण होती है। और कर्ण कौन सा होता है? तो जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा बनी वही कहता है कर्ण। अभी आपको यहाँ कर्ण पूछा था, हमने एक पाइथागोरस प्रमेय पहले पढ़ी थी 7th क्लास में कि जो कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब इन दोनों का स्क्वायर करने पर इसके स्क्वायर के बराबर अपने को नंबर मिलता है। तो यहां पर जो दिया हुआ अपने को लंब कर्ण क्या दिया हुआ है? कर्ण का नाम है ए और सी। यहां पर भुजा जो है कर्ण में आपके वो है एसी। तो एसी का स्क्वायर बराबर लंब जो है आपका ए बी है, तो यहां लिख देंगे हम ए बी, प्लस आधार जो है आपका बी और सी है, तो यहां लिख देंगे अपन बी सी का स्क्वायर। अब जो जो मान आपको दे रखा है, एसी आपको नहीं दिया हुआ, एसी का एसी रहने देंगे हम, एसी का स्क्वायर बराबर ए बी जो स्क्वायर दे रखा है आपको वो दे रखा है ए और बी, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो अपन लिख देंगे यहां पर 6 का स्क्वायर, प्लस बीसी जो है अपने पास 8 सेंटीमीटर है, तो यहां लिख देंगे अपन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। और ये अपन जो कर रहे हैं वो इसका ए वाला पार्ट कर रहे हैं। सवाल नंबर 7 के अंदर 2 सवाल पूछे आपसे ए और बी, इसका ए वाला अपन कर रहे हैं। तो एसी स्क्वायर यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे अपन तो हो जाएगा 36, 6 इंटू 6 36 होता है, और 8 इंटू 8 हो जाएगा आपका 64 बराबर एसी स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा आपके पास 100 सेंटीमीटर। यहां पर आ गया एसी स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर, और जब आप स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट, तो एसी बराबर हो जाएगा रूट 100, और रूट 100 जब आप निकालेंगे इसका वर्गमूल 100 का तो वो आपको मिलेगा 10। कैसे निकालते हैं वर्गमूल? तो वर्गमूल अपन 2 तरीके से निकाल सकते हैं। वर्गमूल अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। और अपने को सीधा याद है कि जो 100 है वो 10 का स्क्वायर होता है, अर्थात 10 इंटू 10 करने पर 100 आता है, तो हम सीधा सीधा यहां लिख देंगे एसी बराबर में हो जाएगा आपका 10। ये रहा इसका ए वाला पोर्शन। अब दूसरा पोर्शन देखते हैं इसका बी वाला जो पार्ट है इसका, उसमें क्या कहा गया सवाल में? बी वाले पार्ट में आपको पूछा गया है कि यदि एसी जो है आपके पास 13 सेंटीमीटर है, बीसी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आप ए बी की लंबाई बताइए, ए बी ज्ञात कीजिए, ए बी कितना होगा। आप इस बार दूसरी भुजा आपको पूछी है बी वाले पार्ट के अंदर इसके, तो वापस अपन त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज है अपने पास एबीसी, ये त्रिभुज बना लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और बी जो है आपका 90 डिग्री का है, तो ये कर्ण हो जाएगी सामने वाले भुजा। यहां इस बी वाले में आपको दिया एसी जो है वो 13 सेंटीमीटर, इस बार कर्ण आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर है। बीसी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, बीसी ये आधार जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और आपको बताना है एबी अर्थात लंब बताना है इस बार के एबी क्या होगा। तो वही सूत्र अपन जानते हैं, बी वाला सूत्र वही लगाना आपको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। कर्ण स्क्वायर बराबर आपका होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जो जो आपको मान दे रखा है वो सीधा रख देंगे अपन यहां पर। कर्ण जो है अपने पास एसी है, वापस भुजाओं के नाम लिख देंगे अपन। एसी का स्क्वायर बराबर होगा, एसी का स्क्वायर बराबर लंब जो है अपना एबी, एबी का स्क्वायर प्लस आधार जो है वो बीसी, तो बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर एसी जो दिया हुआ अपने को दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, तो यहां कर देंगे अपन 13 का स्क्वायर बराबर एबी जो है अपने पास वो नहीं दिया हुआ है, तो यहां एबी ही रहेगा, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी जो है आपको दे रहा हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब आपको ए बी स्क्वायर ज्ञात करना है, तो ये प्लस वाला इस साइड चेंज करवा देंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा। 13 का स्क्वायर पहले से यहां लिखा हुआ है 13 का स्क्वायर, ये प्लस का 5 स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर। आप चाहें तो इस ए बी को पूरा उठा के इधर रख सकते हैं, इसको पूरा उठा कर इधर रख सकते हैं, मतलब पूरा एलएचएस पार्ट अगर आप उठा करके आरएचएस साइड में रखते हैं या आरएचएस को पूरा उठा करके एलएचएस की साइड में रखते हैं तो उसमें कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है।
या 13 का स्क्वायर जो होता है अपने को पता है 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस जो 5 का स्क्वायर होता है वो होता है 25, बराबर आपका आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। 169 में से आप 25 जब घटाएंगे तो यहां मिलेगा 9 माइनस 5 4 और 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 और ये 1 का 1, तो ए बी स्क्वायर बराबर में अपने पास मिला 144। और जब ये स्क्वायर अपन चेंज करेंगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बराबर में ए बी स्क्वायर बराबर 144। जब स्क्वायर आप उधर भेजेंगे तो यहां हो जाएगा आपके ए बी बराबर में रूट 144 और रूट 144 जो होता है इसका वर्गमूल जो होता है वो होता है 12, तो अपने पास जो ए बी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको इन सवालों को करना है। बढ़ते हैं अपने आगे वाले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8। वापस सवाल आ गया आपके पास एक लंबा चौड़ा सा सवाल। कहता है एक माली के पास 1000 पौधे हैं। मैं बार बार कहता हूं जो बड़े सवाल हैं उनको आराम से समझना है आपको। पहले एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। पौधे हैं उसके पास 1000, वो इस प्रकार से लगाना चाहता है कि जितनी लाइन बनेगी उतने ही कॉलम बनेंगे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। उसे कितने पौधों की आवश्यकता है वो कम से कम पौधों को आपको बताना है। कम से कम कितने पौधों की जरूरत पड़ेगी कि वो 1000 में उन पौधों को जोड़ दे अगर, तो वो बराबर लाइन बनाए और बराबर ही क्या बनाए कॉलम, और जो पंक्तियां हैं उसकी पंक्तियां और कॉलम की संख्या एक जैसे मैं मान लो दिए हुए हैं। इन 1000 पौधों को आपको क्या करना है, पंक्तियों की संख्या भी सेम होनी चाहिए और कॉलम की संख्या भी सेम होनी चाहिए। तो माना कि यहाँ पंक्तियों की संख्या जो है वो माना, सवाल नंबर है अपना ये 8, माना पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की जो संख्या है वो अपने पास है x और जो कॉलम है वो भी है अपने पास x, कॉलम भी क्या है अपने पास x, क्योंकि इसने कहा समान रखनी है संख्या जो है पंक्तियों की और कॉलम की जो संख्या है वो क्या रखनी है समान। तो मैंने दोनों मान ली x कि पंक्तियां की संख्या भी x है कॉलम भी x है, तो x का x से गुणा करेंगे तो टोटल पौधे आएंगे अपने पास। और टोटल पौधे यहां दे रखे हैं आपके पास, उसको 1000 पौधे उसके पास हैं। मेरे पास पंक्तियां भी x हैं कॉलम भी x हैं और टोटल पौधे हैं 1000। तो यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा x से करेंगे, x स्क्वायर हो गया बराबर में आ गया 1000। अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपके पास x बराबर में अंडर रूट 1000। यहां पर आपको क्या निकालना है, इस 1000 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल अपन निकालेंगे भाग विधि से। तो यहां देखते हैं अपन 1000 को रख देंगे अंदर, यहां 2 के बना लेंगे कॉलम। फिर यहां पर देखेंगे सबसे पहला जो नंबर दिख रहा है जो 2 का जोड़ा उसमें 10 दिख रहा है, 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 10 से छोटा जो भी हो, 10 से छोटा होता है 9 और 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ पर भी 3 रख देंगे। उसके बाद गुरुजी आपने कहा था यहाँ जोड़ना यहाँ घटाना, 3 और 3 हो जाएंगे आपके 6, 10 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। अब आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर यहाँ नीचे उतार लेना पूरा जोड़ा, तो ये 0 0 का जोड़ा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 100। अब आपको यहाँ पर एक ऐसे नंबर रखने हैं इनका गुणा करने पर या तो 100 हो जाए या 100 से कम हो जाए। तो यहां पर मैं अगर 2 रखता हूं तो 100 से ज्यादा हो जाएंगे, तो यहां मैं 1 रखूं तो यहां हो जाएगा आपके पास 61 और यहां 1 रखा तो यहां भी क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। और 100 में से अगर आप 61 निकालते हैं माइनस करते हैं तो यहां अपने पास बचता है 39। 100 माइनस 61 करेंगे आप तो यहां बचेंगे 39। अब अपने पास शेषफल बच रहा है, इसका मतलब ये 100 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब इसको बराबर कॉलम और बराबर पंक्तियों में अपन 1000 को नहीं रख सकते। 1000 जो है उनको बराबर कॉलम और बराबर पंक्तियों में नहीं ला सकता क्योंकि यहां पर 39 नीचे शेषफल बच रहा है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि इसमें कहां है कम से कम कितनी आवश्यकता है, अर्थात इसमें क्या जोड़ा जाए। आवश्यकता का मतलब कुछ जोड़ना पड़ेगा, कितने कम से कम पौधे जोड़ेंगे ये क्या बन जाए आपके पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनेगा तभी आप पौधों और कॉलम की संख्या को बराबर कर पाएंगे। इसके लिए मैंने कहा इसके आगे वाले नंबर को इसमें से माइनस करना है इसका स्क्वायर का, तो इसके 31 अपने पास आया। 31 का आगे वाला जो नंबर होता है वो 32 होता है, 32 का स्क्वायर माइनस कर देंगे अपन 1000, तो अपने पास वो कम से कम पौधों की आवश्यकता जितनी है वो आवश्यकता आ जाएगी। तो 32 का जो स्क्वायर होता है यहाँ पर अपन सीधा कर लेंगे, 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है। फिर मैंने कहा इन तीनों का गुणा कर लो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 का हो गया 2 हासिल गया 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में 1 जोड़ा तो हो गया 10, 1024 हो गया। 1024 में से आप अगर 1000 घटा देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 24। तो अगर आपके पास 24 पौधे और हों, किसकी इतनी आवश्यकता है उस माली को कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता है। अगर 24 पौधे वो इस 1000 में और जोड़ दें, मतलब 1024 कर दें तो बराबर 32 का स्क्वायर होगा, तो 32 उसकी पंक्तियां बनेंगी और 32 ही क्या बनेंगे कॉलम बनेंगे। तो आपको ये लिखना है कि जो वांछित पौधों की जरूरत है उसको, वो वांछित पौधे कितने हैं, कम से कम 24 हैं।
बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 जो है हमारा, ये भी उसी टाइप का सवाल है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या समान रहे। यहां भी कह रहा है कि वो पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या, बच्चे पीटी कर रहे हैं तो जिस प्रकार जितनी लाइन बनेगी उतने कॉलम बनेंगे और सेम संख्या होनी चाहिए। यहां पर भी हमने मान लिया पंक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है, x है इनके अनुसार, क्योंकि सेम रखनी है। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, इस बार ये कह रहा है कितने को बाहर निकालना पड़ेगा, 500 में से कम करने। इसका मतलब पहले कह रहा था 1000 में कितनी आवश्यकता होगी, तो हमने 1000 में प्लस किया था। अब कह रहा है कि 500 विद्यार्थी हैं और ये व्यवस्था अगर आपको बनाने की कॉलम और पंक्तियां सेम करनी है तो कितने बच्चे को यहां से बाहर निकालना होगा या बाहर जाना होगा। तो यहां से इस बार अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो पंक्तियां भी अपने पास कितनी है, पंक्तियों की संख्या अपन मान लेते हैं x है अपने पास। ये सवाल नंबर 9 है आपका। पंक्तियों की संख्या, सवाल के अनुसार जो पंक्तियों की संख्या है और कॉलम की जो संख्या है वो सेम है, तो मैं दोनों को x मान रहा हूं। यहां पर पंक्तियों की संख्या भी x और कॉलम जो है वो भी कितने हैं अपने पास, कॉलम भी जो है वो अपने पास x है। तो मैं कह सकता हूं कि x इंटू जो x है वो किसके बराबर है, टोटल विद्यार्थी के बराबर है। टोटल विद्यार्थी है अपने पास 500 और x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका 500 और जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर में हो जाएगा √500। √500 का मतलब इस 500 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इसके लिए आपको इस प्रकार से रख देना है, दो दो के जोड़े बना लेना है। यहां पर देखा सबसे पहले 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इससे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 4 है और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। इस 2 को आपको 3 जगह रख लेना, यहां जोड़ना यहां घटाना है। 2 और 2 हो जाएंगे आपके पास 4, 5 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 1 और ये जोड़ा पूरा आप नीचे उतारेंगे तो 000 नीचे आ जाएगा। अब आपको यहां पर ऐसे दो सेम नंबर रखने हैं जिसका गुणा करने पर या तो 100 हो जाए या 100 से कम हो गए। तो 1 रखेंगे तो 41 होगा, 2 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 84। 42 का आप 2 से गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा अपने पास 84 और शेषफल जो बचेगा 100 माइनस 84 हो जाएगा आपका 16 शेषफल बच जाएगा। यहां आपने 2 रखा, यहां पर भी क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कितने बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा, तो 16 बच्चे को अगर बाहर निकाल दें आप इसमें से तो वो बराबर 22 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ कितने बच्चों को जाना पड़ेगा, तो 16 अपने पास शेषफल बच रहा है। पहले वाले में इसके आगे वाले नंबर का स्क्वायर निकाला था क्योंकि उसमें अपने को जोड़ना था। इस बार ये कह रहा है कि बाहर जाने का मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा, उसमें से कितने बच्चे को निकाल दें। तो 500 में से 16 बच्चे को बाहर निकाल दें तो अपने पास बचता है 484 और 484 22 का स्क्वायर होता है। तो अपन 22 बच्चे 22 पंक्तियां बन जाएगी और 22 क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। सब 16 बच्चों को बाहर निकाला जाए तो यहां पर अपन लिख देंगे 16 बच्चों को, या लिखेंगे यहां पर 500 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, 500 पूर्ण वर्ग नहीं है, 16 शेषफल हैं। अतः 16 बच्चों को बाहर जाना होगा। यहां से 16 बच्चे को अगर बाहर निकालेंगे तो 484 बचते हैं और 484 को आप बराबर 22 पंक्तियां बनाकर और 22 कॉलम बना करके एक साथ व्यवस्थित खड़ा कर सकते हैं। यह हमारा सवाल नंबर 9 था। कल पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 6। तब तक के लिए धन्यवाद।